हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को लेके अब शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है। जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक महीना बचा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे बनाया है कि मैं आप लोगों के लिए जितना कम टाइम है तो उतनी ही बेस्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोगों का जो भी पढ़ाई वगैरह आपने छोड़ दी थी और लग रहा है कि अब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा और न्यू वेंडर के हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वही स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आई हूँ कि आपको कैसे और कौन कौन से टॉपिक्स को ही पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यू वेंडर के हिसाब से कुछ पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है तो सबको दिक्कत आती है। ठीक है, मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, बट मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है और मैं उस बेस पे आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हो, पिछले भी टीसीएस जब थी उस समय भी सीजीएल निकाल लेते थे बंदे कि वो ग्रेजुएशन लेवल का है, सीजीएल निकाल लेते थे, बट एमटीएस नहीं निकल पाता था। आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा भी होगा, क्योंकि उसका एमटीएस में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है। उसका लेवल मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा अप कर देते हैं वो लोग, है ना। उसी के हिसाब से मैं सब कुछ एनालाइज करके ही मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखना। तो ठीक है, एक चीज़ मुझे आप लोगों से और शेयर करनी है। आप लोग टेस्ट तो देते ही होंगे, और टेस्ट के लिए तो खुद मैं यूज़ करती हूँ टेक्स्ट बुक को। वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, है ना। अच्छे से सब कुछ एनालाइज हो जाता है उस पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए अभी अगर आप लोग टेस्ट खरीदना परचेस करना चाहते हो और चाहते हो कि सही से सब कुछ उसमें आपको मिल जाए, तो अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो सेल स्टार्ट हो रहा है, पैसा वसूल वाला बिल्कुल, जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 28 से 31 दिसंबर तक। अगर आप उसमें ईयरली पास प्रो खरीदते हो, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 263 में मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 263 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ANJ12, तो आपको 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो अभी जाके आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर लो। उसका जो लिंक है ना, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके पास प्रो परचेज कर सकते हो। चलो दूसरा, अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी मतलब क्या क्या पढ़ना है और कैसी आपको स्ट्रेटजी अपनी रखनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले करंट अफेयर अपना 1 ईयर का तो कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वाले ही करना है। यूट्यूब से कोई भी रैंडम वीडियो देखने नहीं लग जाना, अपना टाइम वेस्ट होगा आपका सच में। आप सिर्फ और सिर्फ स्पीडी वाली बुक उठाओ, उसमें सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ो करंट अफेयर के मतलब ऊपर, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और जो भी है। उसके बाद आपको नेशनल पार्क तो करना ही करना है। सेंसस से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंसस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ेगा। नदी घाटी परियोजना, ये इंदिरा गांधी वाला जो है, इसको तो आप रट के जाना बिल्कुल। ठीक है, और आईआईटी इनोवेशंस वगैरह जो अभी रिसेंट में जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उनको आपको करना। आप गवर्नमेंट स्कीम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बुक एंड ऑथर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स वाले पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, रैंकिंग और इंडेक्स से, फेस्टिवल एंड फोक ट्रेडिशंस, इन सब से टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, और न्यू वेंडर के हिसाब से है, तो आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। और आपको हिस्ट्री में मौर्य और गुप्ता एम्पायर से पढ़ना है। ठीक है, 5 ईयर प्लान भी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, ब्रिटिश काल के बारे में। ठीक है, उसके बाद मुगल और बौद्ध जो वास्तुकलाएं हैं उनके बारे में, ये सारे मुगल्स के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और साइंस में कोशिका सेल के बारे में बिल्कुल आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे थे। अर्थ और साइंस के बारे में, भू आकृतियों के बारे में, सॉइल से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, और मैं सीजीएल के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह बता रहे थे, तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये अंतरिक्ष, आधुनिक तकनीक, साइंस और स्पेस के बारे में, और डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में आपको पढ़ना है। इन सब से एक एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बट इसको कंप्लीट करके जाना। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के बेस पे ही सिलेक्शन होना है,
तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तभी आपका कहीं न कहीं मतलब आप दिखोगे कॉम्पिटिशन में, वरना तो बहुत मुश्किल ही है अभी के टाइम में सिलेक्शन लेना। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक भी है ना, आप इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, आपके इंग्लिश में मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस तो बिल्कुल अच्छे से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आर्टिकल और डिटरमाइनर्स वगैरह अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लो। अगर आप लोग चाहते हो कि सोर्स वगैरह में मैं आपको बता दूँ, तो आप यूट्यूब पे आपने, मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई इंसान अगर सही चीज़ पढ़ा रहा है बच्चों को तो उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? एक डीके अग्रवाल करके एक यूट्यूब पे चैनल है, उससे तो आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा उनसे। उनकी जो इंग्लिश वाली और या जीके जीएस की जितनी भी वीडियोज़ उन्होंने बना रखी है ना एसएससी एमटीएस को टारगेट करके, उनसे आप पढ़ लो, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है? ये ग्रामर रूल्स वगैरह भी बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें उन्होंने पढ़ा रखी है, तो उनसे आप लोग एक बार पढ़ के देखो, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा, ठीक है? और आगे एरर डिटेक्शन से और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में लिख के दे दिया है कि इन्हीं टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, फालतू इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है? वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब से बिल्कुल। और एक बार तो ये वोकैबुलरी के लिए तो आप ब्लैक बुक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, बट एक बार और रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? ब्लैक बुक तो सबसे मस्ट है, मस्ट कंपल्सरी जिसको कहते हैं ना, वो है। तो बस यही सब चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये जितनी भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आपको रेडी करना ही पड़ेगा, ठीक है? इनको आप रेडी कर लेना, अच्छे से एनालाइज करके बनाया गया है, और बट आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, बट इसको बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से प्रिपेयर कर लो यार, ठीक है? आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वैसी मेहनत कर लो जैसा आपको रिज़ल्ट चाहिए। सो यही तक था वीडियो, और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, अगर आपका मन हो तो, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अच्छे से स्टडी करो क्योंकि टाइम कम है, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि सच में कम है, ठीक है? चलिए बाय बाय।